बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रैपिड रिव्यू न्यूरोलॉजी यूएसएमएलई स्टेप 2। तो पेशेंट जो है आपको यूनिलैटरल और सीवियर पेरी ऑर्बिटल हेडेक टेयरिंग के साथ और कंजक्टिवल रिदमा के साथ आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सीधा सीधा जो डायग्नोसिस है ये क्लस्टर हेडेक का है। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट बताना है हमने माइग्रेन के लिए। तो इनमें जो है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी कन्वल्सेंट और हमारे पास डाइटरी चेंजेस, ये जो हैं प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है हमारे पास माइग्रेन के लिए। नेक्स्ट है कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बताना है अगर प्रेजेंटेशन 3 से 4.5 घंटे की हो तो हम जो है थ्रोम्बोलाइटिक्स दे रहे होते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स में जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स, जिन्हें आप टीपीए बोलते हैं, ये जो है दे रहे होते हैं 3 से 4.5 घंटे की प्रेजेंटेशन अगर स्ट्रोक के साथ आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूटरी ट्यूमर की मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी ट्यूमर का ट्रीटमेंट हमने बताना है। तो ये हमारे पास डोपामाइन एगोनिस्ट है। डोपामाइन एगोनिस्ट में जो आपको ये नाम आने चाहिए, ब्रोमोक्रिप्टाइन प्लस हमारे पास कैबरकुलाइन, ये जो हैं मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन सब अरेक्नॉइड हेमरेज। तो पहला जो है हमारे पास ट्रोमा है और दूसरी जो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है वो है पेरी एनोरिज्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास CSF फाइंडिंग्स विद सब अरेक्नॉइड हेमरेज। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर मिल रहा होता है, RBCs और जेंथोक्रोमिया, ये जो है आपको CSF फाइंडिंग्स जो हैं सब अरेक्नॉइड हेमरेज के साथ मिल रही होती हैं। ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास उन्होंने क्लिनिकल क्वेश्चन दिया है कि 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है एक्यूट ब्रोकन स्पीच के साथ, तो टाइप ऑफ एफेजिया बतानी है आपने। तो ये जो है हमारे पास ब्रूका एफेजिया है। ठीक है, और लोब जो है वो फ्रंटल लोब जो है इन्वॉल्व है। और वेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन बताएं तो हमारे पास लेफ़्ट MCA डिस्ट्रीब्यूशन, मिडल सेरिबुलर आर्टरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेंस हाइपर डेंसिटी है ऑन CT हेड पे। तो पेशेंट जो है उसको जो है ल्यूसिड इंटरवल जो है हमें नज़र आ रही है CT पे। ठीक है, तो ये जो है आपका डायग्नोसिस एपिड्यूरल हेमाटोमा का है, जिसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है क्रीसेंट शेप्ड हाइपर डेंसिटी। CT स्कैन पे जो है क्रीसेंट शेप्ड हाइपर डेंसिटी मिल रही है, लेकिन मिड लाइन को जो है क्रॉस नहीं करी। तो ये हमारे पास जो है डायग्नोसिस बन रहा है वो है सब ड्यूरल हेमाटोमा का। ब्रिजिंग वेन जो है टॉर्न हुआ पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और ये एल्डरली और यंग चिल्ड्रन के अंदर जो है देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास के एल्बिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको दे देंगे। तो इसमें जो है आपका GBS गुलेलियन बेरी सिंड्रोम जो है ये उसके लिए इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसमें CSF में जो आपको इंक्रीज़ प्रोटीन मिल रही होगी बगैर किसी सेल काउंट इंक्रीज़ होते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हमने बताना है मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रेन न्यूप्लाज्म की। तो ये जो है हमारे पास मेटास्टेसिस है। ठीक है, इसमें प्राइमरी न्यूप्लाज्म जो है वो लेस कॉमन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटास्टेसिस टू ब्रेन। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोस्ट कॉमन प्राइमरी सोर्स है ना फैलने के लिए, मेटास्टेसिस मीन स्प्रेड होने के लिए, तो ये जो है लंग्स और ब्रेस्ट और स्किन में मेलानोमा जो है मोस्ट कॉमन होता है। किडनीज़ और GI ट्रैक्ट, उनमें जो है ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड है अगला है वो है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीज़र इन चिल्ड्रन। 2 से 10 साल के बच्चों में जो हमने सीज़र बताना है मोस्ट कॉमन, वो या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिब्राइल सीज़र फीवर की वजह से। ठीक है, या कोई ट्रॉमा हो सकता है या कोई इडियोपैथिक अननोन रीज़न हो सकती है। फिर नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा यंग अडल्ट जिनकी एज 18 से 35 ईयर है, तो सीज़र की जो है मोस्ट कॉमन हमने जो वजह बतानी है। एक तो हमारे पास ट्रॉमा हो गया, अल्कोहल विड्रॉल हो गया और ब्रेन ट्यूमर। ये जो हैं 18 से 35 ईयर के यंग अडल्ट में सीज़र के जो हैं चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्लासिक ECG फाइंडिंग बतानी है एब्सेंट सीज़र में। इसमें क्या होता है 3 पर सेकेंड स्पाइक और वेव डिस्चार्ज जो है आपको मिल रहा होता है क्लासिक ECG फाइंडिंग ऑफ एब्सेंट सीज़र में। ठीक है, नेक्स्ट हमने मेडिकेशन बतानी है स्टेटस एपिलेप्टिकस की। तो इसमें जो है आप इंट्रावेनसली बेंजोडाइज़ेपाइन जो है दे रहे होते हैं। हेयरिंग लॉस इन प्रिस्बिक्यूसिस में जो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी जो है आपको मिल रही होती है। नेक्स्ट है कि रिंग इन्हेंसिंग रीजन्स जो हैं पेशेंट्स विद एड्स के साथ मिल रही हैं। तो ये जो है हमारे पास टोक्सोप्लाज्मोसिस का केस है और या तो हमारे पास CNS लिम्फोमा है। ठीक है,
नेक्स्ट हमने डिफरेंस करना है मियास्थेनिस ग्रेविस और लम्बर्ट ईटन मियास्थेनिक सिंड्रोम पर ऑन नर्व स्टिमुलेशन के लिहाज से, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, डिक्रीमेंटेड रिस्पांस जो है मियास्थेनिस ग्रेविस में मिलता है, और जो हमें लम्बर्ट ईटन मियास्थेनिक सिंड्रोम के अंदर इंक्रीमेंटेड जो है रिस्पांस मिलता है। ये जो है हमारे पास जो है इसकी एक डिफरेंस हो गया। दूसरा जो है इसमें सिम्टम्स जो हैं नॉर्मल प्रेशर, इनमें जो है गेट अटैक्सिया जो कि वोबली और यूरिनरी इनकंटिनेंस वेट और डिमेंशिया जो है वैकी। तो ये आपने यूएसएमएल स्टेप 1 में भी जो है ये पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिस्क फैक्टर्स बताने हमने इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन के। इनमें क्या होता है कि एक तो ओबेसिटी होगी, टेट्रासाइक्लाइन ड्रग हो गई, फिर ग्रोथ हार्मोन हो गए और एक्सेस विटामिन ए, ये जो हैं आपको इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन जो है करा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताना है कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी के सिम्टम्स के बारे में। इनमें क्या है, आपको एक तो कन्फ्यूजन मिल रही होगी, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया मिल रहा होगा, एटैक्सिया, क्योंकि इसमें क्या होता है थायमीन विटामिन B1 की जो है डेफिशिएंसी हो रही होती है और ये वर्निक इंसेफेलोपैथी जो है करा रही होती है। नेक्स्ट है कि हमने डिमेंशिया की मोस्ट कॉमन काज बतानी है। एक तो हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ है और दूसरी वेस्कुलर, ये जो है आपकी डिमेंशिया की मोस्ट कॉमन जो है काजेज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताना है कंबाइन अगर अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन मिल रहा है तो ये हमारे पास एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का जो है केस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि रिजिडिटी और स्टिफनेस विद यूनिलैटरल रेस्टिंग ट्रिमर और जो है मास्क फेशिस के साथ मिल रहा है। तो इस तरह के जो सीधे सीधे एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं, ये हमारे पास केस है पार्किंसन डिजीज़ का। तो मास्क फेस जो है आपको ये गूगल पे जाएं और सर्च करें और इसे देखें कि ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये रिजिडिटी और स्टिफनेस जो है मिल रही होंगी, ये पार्किंसन डिजीज़ की क्या निशानियाँ हैं। नेक्स्ट है कि पार्किंसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट बताना है। एक तो लेवोडोपा और कार्बिटोपा जो है ये आप दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने जीबीएस का भी ट्रीटमेंट बताना है, आईवी इंट्रावेनसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स और हमारे पास प्लाज्मा फेरेसिस दे रहे होते हैं, और इसमें क्या है आप स्टीरॉइड्स जो है अवॉइड कर रहे होते हैं, ये नहीं दे रहे होते, ठीक है। रिजिडिटी और स्टिफनेस जो है प्रोग्रेस कर रही है कोरिफॉर्म मूवमेंट में और कंपेंड हो रही है मूडीनेस और अल्टर्ड बिहेवियर में। तो ये जो है हमारे पास केस जो है ये हंटिंग डिजीज़ का है और ये ऑटोसोमल एक डोमिनेंट जो है केस है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे सीधा सीधा एमसीक्यूज पूछेंगे कि पोर्ट वाइन स्टेन है इन V1 डिस्ट्रीब्यूशन में एज वेल एज विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सीजर और एप्सिलैटरल जो है लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा है। तो ये आपके पास स्टर्ज वेबर सिंड्रोम का क्या है केस है, पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है। ये याद रखना है आपने। ट्रीटमेंट में जो है सिम्टोमेटिकली आप ट्रीट कर रहे होंगे, पॉसिबली जो है फोकल सेरिब्रल रिसेक्शन कर रहे होंगे अफेक्टेड लोब का, जो भी अफेक्टेड लोब है ना उसको जो है आप सेरिब्रल जो है रिसेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मल्टीपल कैफेलॉइड स्पॉट्स हैं स्किन के ऊपर, तो ये आपका न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 का क्या है केस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हाइपरफेजिया, हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर जो है ओरलिटी और हमारे पास हाइपर जो है डोसेलिटी, ये जो है आपके पास क्लोवर बुल्सी सिंड्रोम का क्या है ये केस है, एमिगडाला का जो है एरर है। नेक्स्ट हमने ऑर्गेनिजम्स के नेम बताने हैं। मेनिंजाइटिस अगर अडल्ट के अंदर हो तो ये निजेरिया मेनिंजिटिस की वजह से जो है हो रहा होता है, ठीक है। अगर एल्डरली के अंदर मेनिंजाइटिस हो गई है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो रही होती है। अगर मेनिंगो इंसेफेलाइटिस एड्स पेशेंट के साथ आ रही है तो ये आपके एक ऑर्गेनिज़म है जिसका नाम क्रिप्टोनियोफॉर्मेंस। ये जो है सीधे सीधे आपसे एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है इस तरह से आए हुए होते हैं। एडल्ट के अंदर कौन सा है, एल्डरली के अंदर कौन सा है और एड पेशेंट के साथ कौन सा जो है रिलेट कर रहा है, तो आपने सीधा सीधा इनको याद रखना है, ठीक है। फिर काज ऑफ रिंग एनहेंसमेंट ब्रेन लीजन्स बतानी है आपने। ये तो हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अब्सेस हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है, लिम्फोमा हो सकता है, एड्स हो सकती है, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो सकती है। ये जो है आपकी रिंग एनहेंसमेंट ब्रेन लीजन्स की काजेज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काजेज़ ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यूनेट्स और आपने ट्रीटमेंट भी बताना है। एक तो GBS गुलियन बेरी सिंड्रोम हो गया, स्टेरियोचोकुलाई। ट्रीटमेंट में जो है आप एम्पिसिलिन प्लस जो है आप सिफ्रोटेक्साइम, ये जो है सेफेलोस्पोरिन की क्या है जनरेशन है, या आप जेंटामाइसिन, ये जो है ट्रीट कर रहे होते हैं मेनिंजाइटिस न्यूनेट्स के अंदर, ठीक हो गया। फिर काजेज़ ऑफ मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट्स प्लस आपने ट्रीटमेंट भी बताना है। काज में जो है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और नेजेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो है आप वैंकोमाइसिन प्लस सेफोटेक्साइम जो है दे। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट ऑलवेज परफॉर्म बिफोर लंबर पंक्चर। तो आप इसमें क्या है, चेक इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आप पहले इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, अगर के इंक्रीज़ तो नहीं है, फिर आप ये जो इंक्रीज़ पा रहे होते हैं ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो आप जो है पेप्लेडिमा को रूल आउट कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट ये से फाइंडिंग्स दी है, डिक्रीज ग्लूकोज है, पीएमएन प्रीडोमिनेंस है, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का क्या है केस है। नॉर्मल ग्लूकोज है, लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंस है, तो ये हमारे पास एसेप्टिक वायरल मेनिंजाइटिस का केस है। न्यूमेरियस आरबीसीज हैं सीरियल सीएसएफ सैंपल्स के अंदर, तो ये हमारे पास सबरेक्नाइड हेमरेज का क्या है केस है। गैमा ग्लोबुलिन्स हैं, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस है। यहाँ तक जो थी हमारी न्यूरोलॉजी थी, बाकी जो है सिस्टम्स वो हम बाद में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। Yeah.